सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और सभी टीचर्स को, सभी मेरे गुरुजनों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, मेरा नमन। आज टीचर्स डे के दिन मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ खास टिप्स लेके आया हूँ। अक्सर करके बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से एक जो कॉमन सा डाउट है, जो अक्सर पूछते हैं कि सर, हम बैकग्राउंड जो हमारा है वो गांव का है, देसी बैकग्राउंड से, हमने 7वीं क्लास 8वीं क्लास से लेकर अब तक इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो हम किस तरीके से पढ़ें, हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो उन चीज़ों का मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको 2-4 चीज़ें जो पहले से ध्यान रखनी है। एक तो कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप सब कुछ एक दिन में सीख जाएंगे। देखो, कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमें समय देने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम मंजिल की तरफ चलते हैं तो पहला कदम बढ़ाते ही हम मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हैं। हमें धीरे धीरे चलना होता है और हम तब जाके मंजिल तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश सीखने में पहले दिन पढ़ के अगर आप अपने आप को इवेल्युएट करो और ये जानने की कोशिश करो कि हम सब कुछ सीख गए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। हम धीरे धीरे सीखते हैं और सीखते ज़रूर हैं। इस धीरे धीरे सीखने की प्रोसेस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप ज़रूर जान लें। सबसे पहले तो जब हम सीखते हैं तो हमें लगता है, देखो, जब आप बेसिक स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत रहती है। कोचिंग की, या मैं कहूँ क्लासेस की ज़रूरत रहती है, गुरु की ज़रूरत रहती है। बुक्स से सीख पाना बेसिक स्टूडेंट्स के लिए उतना आसान नहीं रहता है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं, कोई टीचर जब हमें पढ़ाता है तो अक्सर करके हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ गया, अब हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस बात को, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दें कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देखिए। कभी आपसे आपके घर परिवार में बोला जाता है कि जा बेटा, एक बार मार्केट से कुछ सामान ले आ या कुछ सब्जी ले आ। हम मार्केट जाते हैं, 5-7 सामान हमें घर से बताए जाते हैं और मार्केट जाते जाते उनमें से ज़्यादातर सामान को हम अक्सर करके भूल जाते हैं। जो सामान हमारे सामने रखा होता है, मान लीजिए घर वालों ने कहा कि टमाटर लेके आने, टमाटर हमें सामने दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है कि टमाटर बोले थे या नहीं बोले थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में सामने होता है, हम याद नहीं कर पाते हैं कि इसका सही कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि हमने उसका रिवीजन नहीं करा, क्योंकि हमने उसके नोट्स नहीं बनाए। वहीं अगर हम मार्केट जाते टाइम एक प्रॉपर तरीके से पर्ची पे सामान लिख के ले जाएं तो हम सारा सामान आसानी से लिख के ला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर क्लास में पढ़ते टाइम हम प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं तो उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। नोट्स बनाने का तरीका आपका इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर लिखो, या फिर इस तरीके से पढ़ रहे हैं आप कि पहले एक क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन में क्या कमी थी ये जानी, उसको कैसे सही करना था ये जाना, और फिर उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में आपने नीचे लिख लिया। कॉन्सेप्ट लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक आप शॉर्ट लैंग्वेज में लिख सकते हैं और एक आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी कि पूरी उसमें भाषा के तरीके से लिख सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश में एक लेवल तक है, वो शॉर्ट लैंग्वेज में अपने नोट्स बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिनको इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत है, वो कोशिश हमेशा ये करें कि आप शॉर्ट में नोट्स ना बना के प्रॉपर तरीके से लिखें, अपनी भाषा में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रॉपर लिखने के साथ में जो नीचे एग्जाम्पल हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट के नीचे, उसको भी पूरा लिखें। एग्जाम्पल में पहले जो सेंटेंस लिखा है उसको गलत जैसे टीचर लिखते हैं वैसे लिखें, फिर उसको करेक्ट करके सही लिखें, और उसमें क्या करेक्शन था और क्यों था वो जरूर अपनी भाषा में मेंशन कर लें। इससे हमें अपने नोट्स को रिवाइज करने में आसानी रहेगी। रिवाइज करते टाइम सिर्फ रीड नहीं करना होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रिवाइज करते टाइम सिर्फ पढ़ते जाते हैं, ये आता है ये आता है ये आता है, स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग और स्किमिंग आपको नहीं करनी है। नोट्स रिवीजन का मतलब है एक एक एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है, क्या गलती थी, क्या उसका करेक्शन था और क्यों गलती थी, वो अपने माइंड में आपको जरूर एक बार रिवाइज करना है। पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, वहां पर रुकना है, रुक के पूरे कॉन्सेप्ट को सोचना है कि ओके ये चीज ऐसे है ऐसे है। तसल्ली से नोट्स को रिवाइज करना होता है, भाग दौड़ में नहीं रहना होता है। जब आप एक क्लास पूरी कर लें और दूसरी क्लास के लिए जाएं तो कोशिश करें कि दूसरी क्लास के लिए जाने से पहले अपने नोट्स 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर लें, और दूसरी क्लास से जस्ट आधे घंटे पहले तो एक बार जरूर रिवाइज कर ही लें। इससे आपको पहली क्लास और जो दूसरी क्लास पढ़ाई जाएगी उसके बीच में लिंक बनाने में बहुत मदद मिल जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी क्लास में जाने से पहले पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों को रिवाइज करें। चौथी क्लास में जाने से पहले पहली, दूसरी और तीसरी तीनों को ही रिवाइज करें। लिंक बनाना इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है।
बाकी सब सब्जेक्ट होते हैं। अगर जैसे कि आपने देखा होगा मैथ्स में आप टाइम एंड वर्क का अगर ज्योमेट्री से कोई लिंक नहीं बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री एक अलग सब एक तरीके से टॉपिक है और टाइम एंड वर्क एक अलग है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, लिंक बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ही सेंटेंस के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर तरीके की चीज़ें एक ही में आ जाएंगी। जब हर तरीके की चीज़ें एक ही में आ जाएंगी तो उनके बीच में संबंध नहीं पता होंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए लिंक्स के साथ में पढ़ना जरूरी होता है। तो ऐसे ही क्लासेस को लिंक कर करके पढ़ते जाएं। जब पूरा चैप्टर हो जाए तो कम से कम 2 बार पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार में बैठ के रिवाइज जरूर करें। शुरुआत से पढ़ें और अंत तक पूरा चैप्टर पढ़ें। जब कम से कम 2 बार आपने रिवाइज कर लिया है तो उसके बाद में उस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन जो कंटेंट इस टाइम पे होगा वो होगा आपके टीचर के द्वारा क्लासरूम में दी गई सीट। वो इसलिए क्योंकि वो सीट उसी लाइन एंड लेंथ पे बनाई गई होगी जिस लाइन एंड लेंथ पे आपको पढ़ाया गया है। तो उस सीट को लगाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा रेदर देन रैंडम क्वेश्चन लगाना। रैंडम क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं, लेकिन जब आप 2 बार उस सीट को सॉल्व कर चुके हो, उस सीट को सॉल्व करने में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप जाके रैंडम क्वेश्चंस लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं जाके। इसी प्रकार से जब दूसरा चैप्टर शुरू हो तो पहली क्लास के बाद में आपको दूसरी मतलब जब दूसरी क्लास लेने जा रहे हो तो पहली क्लास रिवाइज, तीसरी से पहले पहली, दूसरी, इस तरीके से रिवाइज करना है। जैसे ही 2 चैप्टर आपके खत्म होते हैं तो दोनों चैप्टर को इकट्ठा बैठ के एक बार रिवाइज जरूर करना है, जिससे कि दोनों चैप्टर के अंदर आप लिंक स्थापित कर पाओ। ऐसे ही 3 चैप्टर पूरे होने पर 3 चैप्टर कर पाए। इसी तरीके से आप चैप्टर्स को जोड़ जोड़ के जरूर पढ़ते रहें। ये जोड़ के पढ़ने का जो काम है वो आप अक्सर करके वीकेंड पे यानी कि संडे सैटरडे में कर सकते हैं, जहां पे आपकी क्लासेस नहीं होती हैं। अगर पॉसिबल हो तो एक साथ में मिक्स करके 2-2, 3-3 चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अगर आप लगाएं तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। 2-2, 3-3 चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ मिक्स हम अक्सर करके अपने ऐप पे हमारे जो रैंकर्स बैच हैं या जो इंग्लिश बीओडी बैच है वहां पे यूनिट टेस्ट के नाम से कराते रहते हैं। यूनिट टेस्ट में हम अपने बैचेस में यही करते हैं, जैसे मान लीजिए नाउन और आपका डिटर्मिनर, आर्टिकल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 4 चैप्टर उठाए, चारों के क्वेश्चन मिक्स डाल दिए। या फिर हमने एडजेक्टिव उठाया, प्रोनाउन उठाया, 2 चैप्टर उठाए, दोनों के मिक्स दे दिए, जैसे मेंस के बैच में भी अब की बार हमने दिए। इससे क्या फायदा होता है, 2 चैप्टर का आप पढ़ रहे हो तो मिसलेनियस भी है लेकिन उतना ज्यादा मिक्स्ड नहीं है कि आपको कुछ समझना है। तो फाउंडेशन में इस टाइप की चीजें करना जरूरी है। पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन, फिर यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको लगाने रहते हैं। तो इस तरीके का कंटेंट हम आपको अक्सर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप हमसे जरूर जुड़े रहें इस चीज को लेकर। इस प्रकार से आपको पूरी ग्रामर को कंप्लीटली कवर कर लेना है। जब पूरी ग्रामर आपका पूरा सिलेबस हो जाता है तो ऐसे केस में आपको कम से कम 2-3 बार, बल्कि मैं कहूंगा 5 बार आप बैठ के चाहे सुबह से लेके शाम हो जाए, पूरे के पूरे पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक का रिवाइज करने का पूरा प्रयास करें। थोड़ा क्विक रिवीजन रखें, एक एक चीज को डिटेल में ना जाएं, लेकिन जल्दी जल्दी लेकिन पूरे चैप्टर्स को एक बार जरूर पढ़ें। इससे आपको लिंक बनाने में काफी आसानी रहेगी और जब पूरा सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप आसानी से समझ पाओगे कि सेंटेंस का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। उसके अलावा ग्रामर को सीखने का एक बहुत जरूरी स्टेप ये भी है कि आपको कोई भी सेंटेंस ब्रेक करना जरूर आना चाहिए कि कौन से सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या एडवर्ब है, प्रेपोजिशन क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन किस तरीके से लगाया गया है। ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है। ये बेहद जरूरी पार्ट आपके लिए हो जाता है। इस तरीके से अगर आप पूरी ग्रामर पढ़ोगे तो यकीनन आप सिलेबस खत्म होते होते इंग्लिश में 50 में से 45, 47.5 और इवन 50 का भी स्कोर कर पाओगे। उसके अलावा इंग्लिश के 2 और सेक्शन, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, भी आपके लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, जिन पे हम डिटेल में चर्चा किसी और दिन करेंगे। बाकी आज टीचर्स डे के दिन मैं आप लोगों को कुछ 2-4 बातें और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, तो यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कमेंट अभी कर देंगे कि इंटरनेशनल टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हिंट दे देता हूँ, वो भी 5 तारीख होती है। उसके अलावा नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर के दिन, तो उनके जन्मदिन में हम मनाते हैं आपका नेशनल टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 1952 से लेके 1962 तक वो आपके उपराष्ट्रपति थे। यहीं पे आपका
एक छोटी सी कहानी के थ्रू इस टीचर्स डे की शुरुआत हुई, जहाँ पे डॉक्टर साहब के कुछ शिष्य उनके सामने आते हैं जब वो राष्ट्रपति बने, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, 1962 की बात है। तो उनसे आके कहते हैं कि हम सर आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा जन्मदिन ना मना के आप कोशिश कीजिए कि आप इस दिन नेशनल टीचर्स डे मनाएं। और तब से शुरू हुआ नेशनल टीचर्स डे। और टीचर्स डे के दिन हम समाज में टीचर्स का जो योगदान है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको रिकॉग्निशन देते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या कहीं भी आप हमसे जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को हमने क्रिएट करा है जिससे कि आपको नई नई इनोवेटिव तरीके से, नए नए तरीके से वोकेबलरी को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाए। जीरो एफर्ट के साथ में कंप्लीट वोकेबलरी आपको इस चैनल पे करा दी जाएगी। कोई मेहनत आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को ट्रिक के माध्यम से या अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कहानियों से आपको सारे के सारे वर्ड्स को याद करवा दिया जाएगा। बाकी इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस आपको आती रहेंगी। सभी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यार, दोस्त, परिवार सबके साथ में इस चैनल को जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में रखेंगे सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।